हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो मैं एक नर्सिंग ऑफ़िसर हूँ। मैंने जो है नॉर्सेट 5 अपना क्लियर किया है इन 2023। तो जैसे कि आपने मेरी वीडियो के टाइटल में देखा, मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप अपना जो है वो प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। क्या इसकी जो है आपकी 30 डेज़ की स्ट्रेटजी रहेगी जिससे आप अपना एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकें। ठीक है, तो हम चलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है कि जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो कौन सा एग्ज़ाम रहता है। ठीक है, तो जैसे आपको पता था 2023 में आपका नॉर्सेट जो है वो 2 फेज़ में हुआ था। तो उसका जो फर्स्ट फेज़ रहता है वो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम हमारा। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता ही है कि ये फ़र्स्ट क्वालिफाइंग नेचर का ये आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, इसमें आपको अपनी परसेंटेज क्वालिफाई करनी होती है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। ठीक है, इसकी कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनती। इसमें ये है कि आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आप सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई करते हो और फिर मेंस देके आपका नॉर्सेट जो है वो क्लियर होता है। ठीक है, तो मैं पहले आपसे डिस्कस करूँगी कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे को लगता है कि ये आपके प्रीलिम्स के लिए चाहे मेंस के लिए दोनों के लिए ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स आपके पूरे नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए ये जो है वो 5 सब्जेक्ट्स जो है वो मेन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो है फर्स्ट आता है, आपके पास आता है MSN। ठीक है, ये हमारा बहुत ही ब्रॉड जो है वो सब्जेक्ट रहता है और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो यहीं से आते हैं। सेकंड आता है हमारे पास OBG के भी बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अपने नॉर्सेट एग्ज़ाम में। थर्ड आता है हमारे पास साइकेट्रिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे सीधे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके पास उठ के। और साथ ही साथ जो जैसे प्रीलिम्स में तो आपके पास थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी इससे आ सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं जो हमारा फोर्थ एंड येट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। जितने भी आपके प्रोसीजर्स नर्सिंग में बनते हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सिंपल से लेके टफ तक सारे फंडामेंटल जो है वो इन्वॉल्व करता है। एंड फिफ्थ आता है आपके पास साइकेट्रिक एंड कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, आपने छोड़ना नहीं है। आप इजी वे में करें, स्पेसिफिक टॉपिक्स इसके पढ़ें जो इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये जो है बहुत ही हेल्प करेगा अपना एग्ज़ाम क्रैक करने में। तो जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है, कुछ ऐसी स्पेसिफाइड बुक्स हैं जो मैंने खुद ने यूज़ करी हैं और जिन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करा है मेरी नॉर्सेट की जर्नी के लिए। ठीक है, तो कुछ मैं आपको बुक्स बताऊँगी जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो मेरी मोस्ट फेवरेट बुक है वो है PR यादव बुक। तो इसके 2 पार्ट आते हैं। एक आती है हमारे पास MCQ बेस्ड बुक जो ये आती है और साथ ही आती है थ्योरी बुक। मैंने खुद ने जो अपनी थ्योरी है वो PR यादव से कंप्लीट करी है। PR यादव का जो थ्योरी पोर्शन है वो बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन बहुत ही आपकी जो इसकी एक एक लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी थ्योरी क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगी। साथ ही साथ मेंस के लिए जो है आप इसमें जो है इसके MCQs जो हैं वो भी आप कर सकते हैं। साथ में आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो है नर्सिंग इंटरवेंशंस। उसके लिए आप क्या चीज़ प्रेफर कर सकते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए जो है वो आप यूज़ करेंगे NCLEX की RN जो हमारी बुक आती है, इसके आप नर्सिंग इंटरवेंशंस पढ़ें। ठीक है, साथ साथ में थ्योरी के साथ साथ जैसे आपका एक कोई भी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है, साथ ही साथ इसकी नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो की थी, तब मेरा सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो गया था और ईज़िली जो है मेरे को हेल्प रही कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होने में भी ये बहुत हेल्पफुल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं आपको बुक बताऊँगी वो है हमारे पास मॉसबी की जो बुक आती है। ठीक है, पर ये आप मेंस के लिए रहने दें। पहले अगर आप पहले प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो पहले आप PR यादव अपनी क्लियर करें, क्योंकि वो सिंपल है, थोड़ी आपको इजी टू अंडरस्टैंड है। मॉसबी की जो थोड़ी लैंग्वेज रहती है वो टफ़ रहती है, इसलिए आप पहले जो है वो PR यादव पे जाएं। फिर एक और बुक आती है आपके पास टारगेट हाई बुक। ठीक है, टारगेट हाई बुक की जो थ्योरी पोर्शन तो मुझे उतना मतलब इंपॉर्टेंट लगा नहीं, जो जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। बाकी अगर इन्होंने थ्योरी उससे पढ़नी आप उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ उसकी जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है उसके पीछे दिए हुए हैं वो आप ज़रूर करें, बिकॉज वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको पता लग जाएगा कि क्या हमारे नॉर्सेट का लेवल आता है, किस अकॉर्डिंग जो है वो क्या टॉपिक्स रहते हैं, तो वो भी आपको हेल्प मिल जाएगी इसके लिए। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कि जो मॉसबी वाली बुक है हमारी। ठीक है, मॉसबी बुक जो है वो इसको एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी रहती है इसके क्वेश्चन अटेम्प्टेशन के लिए, क्योंकि इसकी लैंग्वेज टफ है, आप एकदम से ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको जानना है कि कैसे आप इन बुक्स के जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक मैं इस टॉपिक पे, इस वीडियो पे इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगी जिसमें ये मैं डिस्कस करूँगी कि कैसे आप मॉसबी के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आपने मेरी वीडियो के टाइटल में देखा है जैसे कि टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट
सीरीज़ हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने जो है मोस्ट प्रेफरली TNC टेस्ट सीरीज़ यूज़ करी थी, आप भी इसे ले सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही हेल्पफुल टेस्ट सीरीज़ रही हैं मेरे एग्ज़ाम में, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हमारा 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। तो हमें अपनी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करनी है, जो कि हम MCQ प्रैक्टिस से जो है वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने अपनी जो है ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो यूज़ करी थी, ठीक है। TNC की जो टेस्ट सीरीज़ हैं उसको करने के लिए भी जो है वो आपको पहले पता होना चाहिए कि कैसे आप अपनी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करें, ठीक है। इसमें भी जब मैंने स्टार्टिंग में की थी तो जो मेरी रैंक थी वो विदिन 5000 में आती थी, लेकिन ख़त्म होते होते एट द एंड जो मेरा पेपर नज़दीक आया तो मेरी जो रैंक है वो टॉप 50 में भी मेरी रैंक आई है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इम्प्रूवमेंट मुझ में आई टेस्ट सीरीज़ के बाद। बाकी अगर आपको ये जानना है कि आप कैसे टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं तो इसके भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, पर आप मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको कौन कौन से और टॉपिक्स जो है वो इन्वॉल्व करवाने हैं वीडियोज़ में। ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स थे जो मैंने आपको आज बताया प्रीलिम्स के रिलेटेड, कैसे आप अपना पेपर के लिए जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी आगे की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।